हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और ये वीडियो है स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए। अब हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, या फिर ट्विन फ्लेम क्या है इसके वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, वो आप देख लीजिएगा। तो जो जिन्हें कंफर्म है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, अपनी सोल पर्पस को सर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस मैंने रखे हैं, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है और हर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी भी यूनिक होती है। और कल जित उतना होने के बावजूद भी ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप लोगों को मैच करे ना करे, या फिर थोड़ा सा इधर उधर अलग हो जाए, या फिर उसका टाइम फ्रेम जो है वो अलग हो, यानी वो चीज पहले घटी नहीं है, आने वाले समय में वो घटे, या फिर पहले ही हो चुकी है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव जो होता है वो एक ही होता है, और एक के बाद एक सिचुएशन आनी होती ही है। तो हर किसी को हर लेसन लर्न करना ही होता है, तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से लीजिए। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन फाइल्स रखे हैं और आपको सिर्फ एक ही चूज करना है। अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन आपको मैच नहीं कर रही है, तो आप उस वक्त दूसरी फाइल चूज करके उसका रीडिंग देख सकते हैं। पहला कार्ड 1 नंबर, दूसरा फाइल 2 नंबर, और तीसरा है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, और रीडिंग जो है हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मैंने शफलिंग पार्ट यहाँ पे भी मिसिंग रखा है, स्किप कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और किसी को भी शफलिंग पार्ट देखना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, जिन्होंने 1 नंबर ये कार्ड चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ है। मेरा गला और आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुए है, तो ये थोड़ी खराश रहेगी, खांसी रहेगी, उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बस यही बताना है। तो चलिए, 1 नंबर के कार्ड्स हम लोगों ने सही रख दिए हैं। आप ट्विन फ्लेम्स जिन्होंने 1 नंबर चूज किया था, आप लोगों के लिए ये 2025 में आप लोगों की जर्नी कैसी रहने वाली है वो देख लेते हैं। यानी डिफिकल्टीज तो रहेंगी ही, लेकिन एटलीस्ट पता तो चले कि कैसे किस तरीके से हमारी जर्नी बढ़ रही है, या फिर आगे हमें लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2024 में आप लोगों की जर्नी कैसी रही है, क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ में, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी थी, क्या कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ पे है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो जिन्होंने भी ये 1 नंबर का फाइल चूज किया ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नए हैं जर्नी में, और बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को पता नहीं है, यानी कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एक कैटेगरी में ये लोग हैं, और यानी आप लोगों की जर्नी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा समय नहीं गुजरा है। पता चला है कि हाँ, कुछ ऐसी जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और इसमें ये सारे चैलेंजेस होते हैं, या फिर ये सिचुएशन आती है। और कुछ लोग यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल की फेज से भी गुजर रहे हैं, जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है। जैसे फेजेस होते हैं जर्नी के, तो उसमें डार्क नाइट ऑफ सोल से आप गुजर रहे हैं, और शायद यही कार्ड्स और ये सारी चीज़ें रीडिंग देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया, कहाँ चला गया इंसान, कुछ पता नहीं, कुछ बताया नहीं है, रिश्ता क्यों तोड़ दिया,
ये सारी चीज़ों में आप कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये 24 का मैं बता रही हूँ कि 24 में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में हुई, और कुछ लोग अभी भी डार्क नाइट ऑफ सोल के फेज में ही है। कुछ लोग बाहर आ चुके हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल आपकी 24 में थी और उसमें उसमें से आप बाहर आ चुके हैं और आपने फिर से अपने लिए जीना स्टार्ट कर दिया है। जैसे सेल्फ लव में आप आ गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ लोग हैं जो एक स्टेप आगे बढ़े हैं, यानी आप लोगों को थोड़ा सा पता चला है कि सेल्फ लव कैसे करना है, या फिर अपना खुद का ध्यान कैसे रखना है, खुद को इम्पोर्टेंस कैसे देना है, बाउंड्रीज कैसे बनानी है। आप अगर आपके जो भी फियर्स थे पहले 24 में, तो कुछ लोगों ने उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया 24 में ही। जैसे किसी मान लीजिए किसी जगह पे सोलो ट्रैवल करना है, या फिर सोलो ट्रैवल कभी किया ही नहीं, अकेले कभी गए नहीं, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोशिश की है कि अकेले कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपका जो भी ट्रैवलिंग का टाइप था वो चेंज किया। जैसे आप हमेशा बस से जाते थे तो आपने ट्रेन ले ली, इस तरीके से, यानी या फिर कोई एडवेंचरस एक्टिविटी पहली बार कर ली। जैसे बहुत सारे लोगों को जायंट व्हील या फिर जितने भी अम्यूजमेंट पार्क्स, ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो कुछ डर थे जिनको आपने ओवरकम किया है 2024 में, और आप पहले से ज़्यादा मैच्योर भी बने हैं, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको, इस जर्नी ने इतना कुछ सिखा दिया है। आप अकेले पड़ गए थे, हाँ रोया भी बहुत है आप लोगों ने 24 में, यानी किसी को पता भी नहीं। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी है तब भी किसी को पता भी नहीं, कोई आइडिया भी नहीं है कि आप लोग अंदर से कितना परेशान है, दर्द में है, परेशान है। आपकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब रही है 24 में। सपने तो इतने आए हैं आप लोगों को कि बम्बार्डिंग जैसे हुआ है, और आप पूरी तरह से वो सोचते रहते थे कि आज ये सपना है, ये सपना है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, और उस वजह से दिन भर भी आप परेशान रहते थे। इसके बावजूद भी जितना आपने डिकोड कर लिया, जितना समझ लिया है, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़े हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी वही के वही अटके पड़े हैं। तो चलिए, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे मैरिड जो फ्लेम्स है उनका सेकंड बेबी हुआ हो, ये भी यहाँ पे लग रहा है। और जो अनमैरिड थे उनके लिए प्रपोजल आया था 24 में, तो हो सकता है कि आप लोगों ने उसे डिले करा करा के अभी तक होल्ड पे रखा है, रोका हुआ है, यस नहीं बोला है। ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपने कुछ नया स्टार्ट किया है फिनेंसेस को लेके, नया कुछ करियर है, खुद का कुछ बना के सेल करना है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है, फिर चाहे कुछ भी हो, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, ज्वेलरी है, खुद का कुछ आपने स्टार्ट किया है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये आप लोग को रिजोनेट कर रहा है तो आगे का भी 25 का रिजोनेट करेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को देखना है। 25 में आप लोगों की बहुत ज़्यादा फिनेंशियल ग्रोथ हो रही है। जिन्होंने भी 24 में अपने ऊपर काम किया था, उन लोगों की 25 में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और एक स्टेबिलिटी आ रही है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। जॉब में प्रमोशन है, बिजनेस ग्रो होना है, या फिर आपके मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज बने, या फिर आप जितना एफर्ट कर रहे हैं उन सब के आप लोगों को रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। यानी अगर अब तक ऐसा था कि आप एफर्ट्स करते हैं लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं आता, तो 25 में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। अब शायद आप लोगों को भी लगता होगा कि ये शायद सपना मेरा कभी पूरा नहीं होगा, या फिर बहुत बड़ा है, या फिर आपको वो इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों की हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप पहले से मैरिड थे और अपने मैरिड रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी आप अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी सोलमेट है, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ अनबन चल रही थी वो ठीक हो रहा है यहाँ पे, या फिर आपको डिवोर्स चाहिए था, आप अलग होना चाहते थे, तो वो भी
25 में हो रहा है, आप अपना खुद का कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लॉ वाला है, मुझे बंदा दिख रहा है जो लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता था, यानी ट्विन फ्लेम जो है, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो वो इस साल ग्रो हो रहा है। इस साल आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉ में किसी भी तरह की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदना चाहते थे, घर लेना चाहते थे खुद का, तो वो इस साल में हो रहा है। गाड़ी लेनी थी 25 में ये सारी चीज़ें हो रही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आपका हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको अकेले ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। यानी आप लोगों की मदद के लिए कोई आ रहा है फिर, या फिर 2 लोग मिलके सारी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं। आप लोगों को अकेले रह के ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लोगों को अपना करंट जो लोकेशन है वो छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़े। यानी आपकी करंट फैमिली एक जगह पे है और आप दूसरी जगह पे जाएंगे प्रमोशन जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, ये भी हो सकता है। और जिनके कई बार ऐसा भी यहाँ पे होता है कि जो सिंगल मदर है, तो उन्हें बच्चों को किसी दूसरी जगह पे छोड़ के अपने काम के लिए भी जाना पड़ सकता है। और पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा ऐसा एक कन्फ्यूजन जैसा आप लोगों को रहेगा, यानी सिचुएशन ही ऐसे आएगी कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ, या फिर कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, या फिर मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ। ये सिचुएशन आप लोगों की पूरे साल भर रहने वाली है, फिर चाहे वो किसी भी मामले में हो। ये कंफ्यूजन आप लोगों को हमेशा ही रहने वाला है। इसके साथ में भी हो सकता है, जैसे अम, आपकी अभी की मैरिड फैमिली है, वहाँ पे हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कंफ्यूजन आपको उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि मैं दोनों मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ। दोनों भी छोड़े नहीं जा सकते, या फिर दोनों मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। हेल्थ इश्यूज की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो जॉइंट पेन, नी से रिलेटेड या फिर बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। पैरों से जुड़े हुए कोई हेल्थ इश्यूज है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना, फीमेल्स का मंथली साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, हार्मोनल चेंजेस हो जाना, थायराइड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 2025 में हेल्थ वाइज परेशान कर सकती है। लेकिन आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसे छोड़िएगा मत। और आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान ज़रूर देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के पीछे बहुत ज़्यादा भागने वाले इन द सेंस कि आपको वहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, इस वजह से आप उसी में बिजी होते चले जा रहे हैं, आप लोगों के काम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी है और उसे हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते हैं, उसे कंटिन्यू करना ही पड़ता है। तो आपको कॉन्शियसली 2025 में अपनी जर्नी पे ध्यान देना है और उस पे काम करना है, जो जो ब्लॉकेजेस रहेंगे उसके लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस या फिर लेसन्स क्या रहेंगे 2025 में। देखिए, यहाँ पे पहला कार्ड है, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine, passion, allow your heart and soul to sing with joy। यानी जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आप लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को, स्पिरिचुअल जर्नी को कहीं ना कहीं आप सेकंड प्रायोरिटी में लेके आ रहे हैं। तो आपका चैलेंज ही वही है, आपको वही बोला जा रहा है कि सेल्फ लव में आए, क्योंकि सेल्फ लव के बगैर स्पिरिचुअल जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती, ट्विन फ्लेम जर्नी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सिर्फ काम काम ही नहीं, खुद के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, टाइम देना है, सेल्फ लव में आना है। आपके लिए जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके लिए भी आप लोगों को
टाइम देना है और अपने हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। तो ये चैलेंज रहेगा कि आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे कैसे काम करें, इमोशंस को कैसे बैलेंस रखें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कैसे मैनेज करें, पहले से ही फैमिली है और ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे मैनेज करें। इस तरह की सिचुएशन है, वही चैलेंज है आप लोगों को इस साल। अब यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को गाइडेंस क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। मिस कैलकुलेशंस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी for your mistakes is a good sign to start all over again. Learn from the lessons and use them for better judgment. यानी जो भी परेशानी आपको हो रही है 2025 में या फिर आपकी जर्नी में, तो आप लोगों को यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली। जो भी सिचुएशन है आपकी, आप अकेले हैं, मैरिड है, जो भी है, लेकिन आप लोगों को ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस सिचुएशन को रिपीट करने के बजाय या फिर कोसने के बजाय जो लेसन आप लोगों को दिया गया है उसे लर्न कीजिए, समझिए उस लेसन को। क्योंकि जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होती है। तो इस साल के लिए आप लोग को यूनिवर्स गाइडेंस यही दे रहा है, जो भी आप लोगों को लेसन अभी तक दिए हैं रिकॉल कीजिए और उन लेसन्स के बेसिस पे आप लोगों को अपनी जर्नी आगे लेके जानी है। क्योंकि सिर्फ आपने किसी सिचुएशन को टेक ओवर कर लिया तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने लेसन्स भी लर्न करने होते। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. सेम उसी तरह का ये भी मैसेज आया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि जो हुआ है उसके लिए आपको गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि वहाँ से जो लेसन मिला है उसे लर्न करें और खुद से भी सच रहना है, यानी खुद से झूठ नहीं बोलना है, छुपाना नहीं है। जब हम खुद के साथ में सच का साथ देते हैं, खुद को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी हम लोग दूसरों को भी वही चीज़ दे सकते हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। चलिए, जिन्होंने 2 नंबर चूज किया था या फिर ये बर्ड का पिजन का कार्ड चूज किया था, तो देखते हैं आप लोगों की जर्नी कैसे किस तरीके से रही है, क्या कुछ हो रहा है, होने वाला है ट्विन फ्लेम्स के लिए। एक कलेक्टिव रीडिंग होता है, ध्यान में रखिएगा इन सारी चीज़ों को। और वैसे भी हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी यूनिक होती है, सेम टू सेम नहीं होते। सिर्फ लेसन जो है या फिर पैटर्न जो है वो सेम होता है, लेकिन हर किसी का कर्म अलग है, चैलेंजेस अलग आते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे जाके जो ऑल का ऑप्शन है वहाँ पे जाके भी आप लोगों को क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि हर एक ज़ोडिएक साइन का भी रीडिंग हो चुका है। और यहाँ पे मुझे जिन्होंने 2 नंबर का पाइल चूज किया है, आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े मैच्योर है, यानी एज वाइज और जर्नी में भी आप थोड़ा सा मुझे मैच्योर लग रहे हैं। यानी ज़्यादा टाइम हो चुका है आप लोगों की जर्नी को, और यहाँ पे भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि किसी की एंगेजमेंट अभी हो चुकी है, किसी और इंसान के साथ में शादी हो चुकी है, या फिर 25 में हो जाएंगे, यानी फर्स्ट हाफ में 25 के शादी हो जाएगी। और कुछ लोग सिंगल हैं, यानी ट्विन फ्लेम ही।
तो आपका 24 में कुछ लोगों की एंगेजमेंट हुई भी है, शादी हुई भी है, और कुछ लोगों ने जो भी प्रोफाइल्स आए उन्हें रिजेक्ट कर दिया है अपनी जर्नी की वजह से। और कुछ लोग सैड एनर्जी में है अभी भी इस फाइल में भी, भले ही आप मैच्योर है जर्नी में, लेकिन फिर भी अभी सैड है। यानी पुरानी चीज़ों को, बातों को याद करके आप सैड होते हैं कि आपका बबल फेज कैसा था, आप लोग कितने अच्छे से साथ में थे, या फिर कितना अच्छा समय था दोनों का, अचानक से सारी चीजें इतनी बिगड़ गई। या फिर आपने जो कुछ सपने देखे थे, ये सारी चीजें कुछ लोग इस फाइल के रिकॉल भी करते रहते हैं। और यहाँ पे ना किसी का जो ट्विन फ्लेम रहेगा उसने रिलेशनशिप और फिनेंस दोनों वाइज, यानी फिनेंशियल रिलेशनशिप दोनों चीज़ों में चीट किया है। वैसे ट्विन फ्लेम्स में चीटिंग ये सारी चीज़ें आती ही है, ज़्यादातर मस्कुलाइन्स जो है वो चीट करते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी। अब ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ट्विन फ्लेम है तो आप लोगों को पता होता है कि मस्कुलाइन क्या है, फेमिनिन क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोग वो भी सोच रहे कि इसने इतना धोखा दे दिया, रिलेशनशिप में ही भी, फिनेंसेस में भी इतना अच्छा बात करता था, ये सारी चीज़ें थी। कुछ लोग वहीं पे अटके हुए हैं, कोई मूव ऑन कर गया। और 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का रीयूनियन भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम के साथ में हुआ है, यानी आपने इनर वर्क किया है और उसके बाद में रीयूनियन, फिजिकल रीयूनियन भी आप लोगों का हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी ट्विन फ्लेम की शादी भी हुई है 2024 में, किसी का चाइल्ड बर्थ भी हुआ है, और दूसरे जो ट्विन फ्लेम्स यानी दूसरे किसी पर्सन के साथ में मैरिज हो गई तो उनके घर में भी चाइल्ड बर्थ हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपने अपने हार्ट चक्र को काफ़ी अच्छा हील किया है, काफ़ी अच्छे स्टेट में रखा है आपने। फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की है। आपका हार्ट चक्र अच्छे स्टेट में था 24 में। और आप लोगों के सोशल कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बने हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से आप लोगों का कांटेक्ट भी बढ़ा है 2024 में। कुछ नया जॉब, बिजनेस, खुद का कुछ स्किल्स के बेसिस पे हो, वैसा कुछ आपने स्टार्ट किया है, ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। और अच्छा खासा पैसा भी आप लोगों ने कमाया है उससे। कोई यहाँ पे है जिन्होंने स्पिरिचुअल या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिस में, हीलिंग, ये सारी चीज़ों में अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2025 में आप लोगों की जर्नी कैसी रहेगी। 2025 में बहुत सारे लोगों की मैरिज हो रही है, रियूनियन हो रहा है, आप लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, और कुछ लोगों के यानी जो ट्विन फ्लेम्स है जिन्होंने खुद पे काम नहीं किया है अभी तक, तो ऐसे सारे ट्विन फ्लेम्स को इस साल बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मस्कुलाइन बॉडी में फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया है। तो उस वक्त अगर आप मैरिड है तो आप लोगों को मैरिज के बाद आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, कार्मिक रहेगी, बहुत टॉर्चर करेगी। अगर आप फीमेल है, मैरिड है, और उस केस में आपको अपनी सास हो, ननद हो, सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, या और भी जितने भी नज़दीकी फीमेल्स है, वो आप लोगों को परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को साइड में रखा है, और सोलमेट लगा हमें कि भाई हमारा सोलमेट है तो शादी कर लेते हैं। तो आप लोगों को लगा कि वो सोलमेट है, लेकिन शादी के बाद वो टर्न हो रहा है, सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो रही है, आपका पार्टनर जो है पूरी तरह से टॉक्सिक हो रहा है, कार्मिक हो रहा है।
और कुछ लोगों के इसलिए यहाँ पे मुझे डिवोर्सेस भी दिख रहे हैं, सेपरेशन दिख रहा है। और कुछ ट्विन फ्लेम जिनका रियूनियन हुआ था 24 में, उनका दोबारा से सेपरेशन मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों की हीलिंग जो है वो पूरी तरह से हुई नहीं है। बहुत ज़्यादा दोनों के ब्लॉकेजेस है और दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे और दोबारा से आप लोगों का सेपरेशन यहाँ पे हो जाएगा 25 में। अभी आप लोगों को शायद से पता ना चले कि ये मेरी एनर्जी है या नहीं है, लेकिन आप दोबारा आके आप ये रीडिंग चेक कर लीजिएगा। चैनल पे वीडियो तो रहेगा ही। तो इस साल बहुत सारे चैलेंजेस हैं आप लोगों को, और बहुत सारे कार्मिक और टॉक्सिक लोग आएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे सोल शॉक झटके लगने वाले हैं, तैयार रहिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को खुद का घर लेना था, कुछ गाड़ी लेनी थी, कुछ हेल्प चाहिए थी लोगों से, कहीं से कुछ फेवर चाहिए था या फिर घर में किसी की शादी करानी थी, ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हो रही है 25 में। आपका प्रमोशन हो रहा है। अगर आपने अपना खुद का कुछ स्टार्ट किया था 24 में, तो वो स्टेबल हो रहा है 25 में, तो ये भी अच्छी बात है। लोगों को आपसे बात करते वक्त भी डर लगेगा, इतना पावरफुल आप हो चुके हैं 25 में। लेकिन इतना होने के बाद भी आपने अपने हार्ट चक्र पे काम नहीं किया है, और इस वजह से 25 में डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होगा। कुछ जो बताया था कि कुछ जो फेमिनाइन एनर्जीज है वो वेट कर रही है, जिन्होंने शादी शादी नहीं की या फिर किसी दूसरे रिलेशनशिप में भी नहीं गए, वो वैसे ही रुके हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पता चलने के बाद में। तो आप लोगों के लिए लेसन इस साल में क्या रहेंगे? आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि किसी भी चीज़ में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि वेट करना आप लोगों को ये साल सिखाने वाला है, पेशेंस सिखाने वाला है। और आप जब वेट करते हैं, आप लोगों को कैसे बेहतरीन चीज़ें यूनिवर्स देता है, ये भी आप लोगों को सिखाने वाला है, तो ये लेसन है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में से परमानेंटली चले जाएंगे और यूनिवर्स उन्हें हटा रहा है। अचानक से कुछ ऐसी चीज़ होगी और उनका असली चेहरा सामने आएगा और आपकी ज़िंदगी से वो लोग चले जाने वाले हैं। अब तक वो आपके साथ में ही थे। जो धोखा दे रहा था, बैकबाइटिंग करना है, बैकस्टैबिंग करना है, तो वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा इस साल, क्योंकि उसका असली चेहरा सामने लाएगा ही लाएगा यूनिवर्स। जो भी है, जिस भी तरीके से वो झूठ बोल रहा था, चीट कर रहा था। और यहाँ पे इस साल आप लोगों को चैलेंज ये भी रहने वाला है कि किसी से मदद मांगनी है, हेल्प मांगनी है, फेवर मांगना है, तो ये चीज़ करने में आपको इस साल बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही धोखा खाया हुआ होता है लोगों से मदद लेके। लोग किस तरह से मदद करने के बाद में उसका हर्जाना मांगते हैं या फिर अलग अलग तरह की डिमांडें करते हैं। तो आप उन चीज़ों से दूर चले गए हैं कि मुझे अब खुद से ही करना है, मुझे किसी की मदद नहीं लेनी है। वैसे भी फेमिनाइन जब ये सारी चीज़ें अपनी खुद की वो खुद हील कर लेती है, तो ऐसी होती है कि उसे किसी की मदद नहीं लेनी होती है। लेकिन इस साल आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, और यही चीज़ आपको चैलेंजिंग भी लगने वाली है कि मैं मदद मांगू कैसे। तो आपको इन सारे चैलेंजेस को भी ओवरकम करना है। जो चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी से परमानेंटली निकाल दीजिए। पेशेंस पे काम कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है 2025 के लिए। मैजिकल, your dream life is manifesting magically. You have enough resources to bring your desires into reality. Your income is increasing rapidly. ये बहुत सुंदर कार्ड है यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों को।
आपके जो भी सपने हैं इस साल में मैनिफेस्ट होंगे, और आप लोगों को उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, जिस भी तरीके का, वो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है। और आप लोगों का इनकम जो है वो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेगा इस साल। बहुत सुंदर एनर्जी है। लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए वापस वही मैसेज है, न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर एवेट्स, एम्ब्रेस इट, लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। बहुत सुंदर एनर्जी है। जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है, बहुत सारी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए आ रही है, तो उसका अच्छे से आप लोगों को यूटिलाइज करना है। और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए लास्ट देख लेते हैं, जिन्होंने 3 नंबर का ये वाला कार्ड चूज किया था, ट्विन फ्लेम्स। आप लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा। ऐसे कलेक्टिव रीडिंग होता है तो ध्यान रखिएगा कि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग टाइप की होती है, लेसन्स अलग होते हैं, कोई इनर वर्क अपने अपनी स्पीड से करता है, तो उस वजह से भी लोग आगे पीछे हो जाते हैं जर्नी में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आप लोगों का 2024 कैसा रहा, यानी आपकी जर्नी, आपकी लाइफ 24 में कैसी रही, आप लोगों को उससे पता चलेगा कि ये अगर मैच हो रहा है तो फिर 25 का भी आप लोगों को उसी तरीके से रेजोनेट होगा। अगर मान लीजिए ये रेजोनेट किसी को नहीं हो रहा है कुछ भी 24 का, तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं। कौन है ये 3 नंबर वाले लोग? बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। यानी आपने बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क खुद पे किया है। 3 नंबर पाई वाले बहुत ज्यादा अफर्मेशंस करने हैं, चक्रास क्या है, हर एक चक्रा पे काम करना है, उनका हीलिंग करना है, हर एक अपने शेडो साइड पे काम करना है। जहाँ जहाँ पे इश्यूज आपको लगते थे, हेल्थ इश्यूज भी आप लोगों ने बहुत सारे हील कर लिए है 24 में, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी की है बहुत ज़्यादा। यानी जो जो चीज़ें आप लोगों को पहले अच्छी लगती थी वो सारी छोड़ दी है आप लोगों ने। अकेले कहीं पे ट्रैवल करना है, चेक करना है, घूमना है, कहीं पे सोल्यूशन ढूंढना है, सारी चीज़ें आप लोगों ने 24 में की। और उसका परिणाम ये है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। बहुत, यानी बहुत स्ट्रांग है आप लोग स्पिरिचुअली। आपकी सोल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आपका इंट्यूशन बढ़ा है, टेलीपैथिक एबिलिटीज बढ़ी है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आप लोगों ने बहुत अच्छे से हील किया है, उस वजह से फिनेंशियल कंडीशंस आपकी अच्छी है, या फिर आपने करेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपने ट्रैवल भी काफ़ी किया है 24 में, और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ अभी भी सीखना आपका बाकी। यानी जिस जिस जगह पे आप गए थे वहाँ से भी आपने कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली है। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस की है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा है लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, या फिर सोशल जो रूल्स है तो वो क्या है, आपने उसकी भी परवाह नहीं की है। आपने अपने लिए जो अच्छा है खुद के लिए वो चूज़ किया है, और आप बहुत स्ट्रांग बने भी है, पैसा भी आपने कमाया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की है, और एक फर्मनेस आ गया है आप लोगों की नेचर में। यानी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसे फाइल 1 में दिख रहा था, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे आप फर्म है, और एज भी आप लोगों की ज़्यादा है, यानी 30+ है। और आप पूरी तरह से स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली एज वाइज आप पूरी तरह से मैच्योर लग रहे हैं। आपको कोई भी फूल नहीं कर सकता, आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, ऐसी एनर्जी में आप आए हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, तो आगे का भी आप लोगों को रेजोनेट ज़रूर करेगा। तो 25 में आप लोगों की जर्नी कैसे होगी।
यहाँ पे आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे अपने ट्विन के बारे में पता चला वो तो पहले से मैरिड है, उसकी फैमिली है, तो वो तो अब नहीं आएगा, या फिर उसके साथ में मैरिज करना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल होके बहुत सारे जो लोग हैं ट्विन फ्लेम्स वो मैरिज कर रहे हैं 25 में, यानी दूसरे पार्टनर के साथ में, क्योंकि पता तो चला है कि ट्विन फ्लेम तो नहीं आ सकता, वेट कर रहे थे, बहुत टाइम चला गया पहले ही, और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अच्छे से ज़िंदगी जी रहा है वो। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के साथ में शादी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करेंगे लेकिन ओपन रिलेशनशिप में भी रहेंगे, ऐसा लग रहा है। ओपन यानी अब ये पायल के जो ट्विन फ्लेम है ना, वो पूरी तरह से इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि उन्हें फ्री जीना है, किसी भी बंधन में नहीं बनना है, या फिर जो उन्हें घुटन महसूस करा दे ऐसी कोई भी चीज़ उन्हें नहीं करनी है, उन्हें पूरी तरह से फ्री जीना है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की जो 3 नंबर वाले हैं, तो आपका ट्विन फ्लेम दोबारा से झांकेगा ज़िंदगी में, वापस आएगा, कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, 1-2 दिन बात कर ली, वापस से गायब हो जाएगा। ये आप लोगों को होने वाला है। लेकिन आप ऐसी एनर्जी में है कि आए तो आए, मुझे क्या। लेकिन हम लोग बोलते सिर्फ है उतना, लेकिन ट्विन फ्लेम्स इस चीज को टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम यानी हमारा ही वो दूसरा पार्ट है, यानी हमारा हमारा ही दूसरा वर्जन है वो। तो हम लोग उसे कितना भी कोशिश करें, टाल नहीं सकते हैं। और ये कब आएगा, जब आप लोगों की शादी हो गई, आप लोग अच्छे से सारी चीजें मैनेज करें, उस वक्त वापस आ रहे हैं, और उस वक्त ये कुछ ना कुछ आप पे हक जता रहा है। यानी हो सकता है कि उससे कुछ पुरानी चीजें याद आ जाए, या फिर उसका अवेकनिंग हो जाए, लेकिन वो उसका हर चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक्ड रहेगा, वो सिर्फ कंट्रोलिंग नेचर में, यानी उसे छोड़ के किसी और के साथ में आपने शादी कर ली, रहने का डिसीजन ले लिया, तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो वह हर जगह पे चेक करता रहेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और दोबारा से वो आएगा, आपसे कांटेक्ट भी करेगा, और शायद आप उनको ये बोलेगा भी कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, यानी दूसरे किसी पर्सन के साथ में नहीं रहना चाहिए था, ये भी वो बोलेगा। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके जो पार्टनर रहेंगे, मैरिड पार्टनर, तो आप दोनों में झगड़े होंगे, और सेपरेशन आप दोनों का भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को मैनेज करनी है। अब करियर वाइज तो आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे आपके रिलेशंस भी अच्छे बढ़ रहे हैं, हेल्थ वाइज भी ठीक है, यानी कोई मेजर इशू यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं रेगुलरली, तो सेल्फ व्हीकल से करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के बच्चे हैं, तो बच्चे इंश्योर हो सकते हैं, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के 25 में चैलेंजेस क्या आएंगे। सेम वही कार्ड्स आए हैं जैसे मैंने पार्टनर के बारे में बताया, आपने शादी कर ली और दोबारा आपका ट्विन आ गया, उस टाइम में सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। फैमिली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आपके आएंगे, जैसे आपने शादी कर ली, मैरिड है, तो वहाँ के जो भी इश्यूज है, यानी हर चीज़ में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, जो जो चीज़ें मैरिज के बाद में जनरेट होती है, जैसे बहुत सारे रिलेशन से हम लोग कनेक्ट होते हैं, और कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो वाले इश्यूज है, बच्चों के इश्यूज है। और अगर आप सिंगल है, तब भी आप लोगों की फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को साल भर परेशान करती ही रहेगी। स्पेशली यहाँ पे चैलेंज ये रहेगा कि यहाँ पे कंप्लेंट करने वाले ट्विन फ्लेम से खुद के पेरेंट्स के बारे में कंप्लेंट्स करने वाले कि मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, या फिर मुझे
जस्टिस नहीं दिया, बचपन से ही मुझे गलत तरीके से लिया, या फिर मेरे सिबलिंग्स को और मुझे अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट दी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, फिर मुझे सपोर्ट नहीं दिया किसी भी तरीके का, जो भी है। तो आप लोगों को इस साल अपने पेरेंट के इश्यूज को हील करना ये चैलेंज रहेगा। और इन सारी चीज़ों में अपने हार्ट चक्रा को भी आप लोगों को इसीलिए हील करने का भी चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में घट रही है, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और उनसे जुड़ा हुआ कर्म भी सामने आ रहा है। तो ये चैलेंज रहेगा सारी चीज़ें मैनेज करना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों को यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है 25 की। टेकिंग चांसेस, change. It's time for a leap of faith in this situation. Be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain but may lead to great results. देखिए यूनिवर्स ने भी आपको वही बताया है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस साल, आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, फिनेंसेस को अच्छे से मैनेज करके रखिएगा और थोड़े रिस्क लेने का अपने मन को ये बता के रखेगा कि कुछ अलग करना है, सिचुएशन को चेंज करना है तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और यही साल है 25 का कि यहाँ से आप कुछ मेजर चेंज ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में। तो चांसेस को ग्रैब करना सीखिए। लास्ट देख लेते हैं आप लोग के लिए मैसेज क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. यानी ये साल आप लोगों के लिए यही मौका दे रहा है कि अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो, लोगों के साथ में, खुद के साथ में अच्छी मेमोरीज है, अच्छे रिलेशंस रखो, जिन्हें माफ़ नहीं किया माफ़ कर दो, खुद की गलती है माफ़ी मांग लो, क्योंकि हम जब ये शरीर छोड़ते हैं तो उसके सोल के साथ में सिर्फ हमारे कर्म जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए।